हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास सेकंड का इंग्लिश का चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। अब एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसके कर्ली हेयर थे। कर्ली मीन्स होता है जो घुंघराले बाल होते हैं, टेढ़े मेढ़े बाल होते हैं, तो उसका नाम था कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन उसने क्या किया, अपने घर के पास एक जंगल में वो गई घूमने के लिए। शी शॉ अ कॉटेज। अब उसने वहाँ क्या देखा, एक कॉटेज। इट्स एनीबडी इन। अब उसने कॉटेज का जो डोर था वहाँ पे खड़े होकर आवाज़ लगाई, इज़ एनीबडी इन, कोई है अंदर। शी आस्क्ड, उसने कहा। देयर वॉज नोबडी, वहाँ कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। अब एक बियर की फैमिली थी, वो उस कॉटेज में रहती थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। अब वो कॉटेज के अंदर नहीं थे, वो कहीं बाहर घूमने गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। अब कर्ली लॉक्स अंदर चली गई कॉटेज के। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो जानना चाहती थी कि इसके अंदर कौन रहता है। शी शॉ थ्री बोल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। अब उसने देखा कि तीन कटोरे रखे हैं जिनमें कि पॉरेज है। पॉरेज मीन्स होता है हलवा या फिर जो दलिया होता है मीठा, दैट इज़ पॉरेज। तो उसने देखा कि तीन बोल रखे हैं, उनमें पॉरेज है। देयर वॉज अ बिग बोल फॉर पापा बियर। अब वहाँ पे एक बड़े बॉल में रखा था पॉरेज, तो वो किसके लिए था, पापा बियर के लिए। अब मिडिल साइज़ बोल फॉर मम्मा बियर, और जो मिडिल साइज़ का बोल था वो मम्मा बियर के लिए था, उसमें जो पॉरेज था वो मम्मा बियर के लिए था। एंड अ टिनी लिटिल बोल फॉर बेबी बियर, एक छोटे से बोल में पॉरेज था, वो बेबी बियर के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। अब कर्ली लॉक्स बहुत भूखी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बोल। अब उसने बड़े वाले बोल में से पॉरेज खा लिया कर्ली लॉक ने। इट वॉज़ वेरी हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज़ बोल। अब उसने मिडिल साइज़ वाला जो बोल था उसमें से भी खा लिया। इट वॉज़ टू कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टिनी लिटिल बोल। अब जो छोटा सा बोल था उसमें जो पॉरेज था उसने कर्ली लॉक ने उसे भी खा लिया। इट वॉज़ जस्ट राइट। अब ये जो था ये बिल्कुल ठीक था, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। अब कर्ली लॉक्स जो है सारा पॉरेज खा चुकी थी। देन शी वेंट टू द बेडरूम। अब वो बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर। अब जब वो बेडरूम में गई तो उसने वहाँ देखा कि पापा बियर के लिए एक बड़ा सा बेड वहाँ पे लगा हुआ है। अब मिडिल साइज़ बेड फॉर ममा बियर, ममा बियर के लिए एक मिडिल साइज़ का बेड है, ना तो वो ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। एंड अ टिनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और एक बिल्कुल बहुत छोटा सा बेड बेबी बियर के लिए वहाँ पे रखा है। द बिग द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा वाला बेड है वो बहुत हार्ड है। द मिडिल साइज़ बेड वॉज टू सॉफ्ट। अब जो मिडिल साइज़ वाला बेड है वो सॉफ्ट है। बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। ठीक है, तो जो बेबी के लिए जो छोटा वाला बेड था वो क्या था, ठीक था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था। कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टिनी लिटिल बेड। अब कर्ली लॉक्स जो छोटा बेड था वो वहाँ पे उस पर लेट गई, सो गई। द बियर फैमिली केम बैक। अब बियर की जो फैमिली थी वो वापस आई। समबडी एट माई पॉरेज। अब किसी ने कहा कि किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रुफ वॉइस। अब जो पापा बियर थे वो अपनी ज़ोर से आवाज़ में चिल्लाए कि किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया। समबडी एट माई पॉरेज टू, सैड मम्मा बियर। अब मम्मा बियर ने कहा किसी ने मेरा पॉरेज भी खा लिया। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरेज, सैड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस। अब जो बेबी बियर था उसने अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज़ में कहा किसी ने मेरा भी सारा का सारा पॉरेज फिनिश कर लिया। द बेबी बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। जो बेबी बियर की फैमिली थी वो बेडरूम में गई। समबडी स्लिप्ड इन माई बेड, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रुप वॉइस। अब जो पापा बियर थे उन्होंने कहा कि कोई मेरे बेड में सोया,
मतलब अपनी आवाज़ में उन्होंने कहा। समबडी स्लिप्ड माई बेड टू, सेड ममा बियर। अब ममा बियर ने कहा कि कोई मेरे बेड में भी सोया है। समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, सेड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस। अब जो बेबी बियर था उसने अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज़ में कहा, मेरे बेड में अभी भी कोई सो रहा है। कर्ली लॉक्स वॉक अप। अब कर्ली लॉक जल्दी से उठ गई। शी शॉ द 3 बियर्स। अब उसने 3 बियर्स को अपने सामने देखा। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। अब कर्ली लॉक ने फटाफट से बेड से नीचे जंप किया और वो वहाँ पे से कॉटेज से इतनी तेज़ी से दौड़ी जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकती थी, और वो फटाफट से दौड़ के अपने घर चली गई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।